जय माता दी भक्तों, आप सभी पर माँ भगवती कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि की पूजा कैसे होती है। आप किस प्रकार से नवरात्रि की पूजा करेंगी, कलश स्थापना कैसे करेंगी और माँ की आप चौकी कैसे बैठाएंगी। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, माताओं और बहनों, सबसे पहले आप सभी लोग जहाँ पर माँ दुर्गा को, माँ भगवती को स्थापित करना है, वहाँ पर गंगा जल से पहले शुद्ध कर लें। फिर उसके बाद आप एक पाटे पर आप एक ऊंचा आसन ले लें, उस पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछा लें। कलश स्थापना करने से पहले माँ भगवती को स्थापित करना जरूरी, उसके बाद ही आप कलश स्थापना करें। तो आपको हम विधिवत बताएंगे, शुरू से बताएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक जरूर सुन लीजिएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक पाटा लेकर उस पर कपड़ा बिछा लीजिए। माँ भगवती की प्रतिमा को गंगा जल से पहले शुद्ध कर लीजिए और माँ भगवती को बैठाने से पहले, स्थापित करने से पहले उन्हें फूल से या फिर चावल का आसन जरूर दे दें। उसके बाद माँ भगवती को आप उस पाटे पर स्थापित करें और ध्यान रखें, जहाँ पर आप माँ भगवती को स्थापित करेंगी वहाँ पर ज़्यादा लोग आए जाए ना, वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखें कि अगर पूजा मंदिर में करें तो बहुत ही अच्छा है, मंदिर के सामने अपने कर ले तो वहाँ पे शुद्धता बनी रहेगी। तो इस तरह से ध्यान रखें कि जहाँ पे भी आप स्थापित करें वहाँ पे शुद्ध रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप जब माँ को, प्रतिमा को स्थापित कर ले तो उन्हें लाल चुनरी अवश्य चढ़ा ले। सबसे पहले तो आप नवरात्र के दिनों में माँ भगवती को पहले एक चुनरी चढ़ा दें भगवती को, उसके बाद ही पूजा शुरू करें। तो प्रतिमा पर आप लाल चुनरी चढ़ा लें, उसके बाद माँ को सिंदूर लगा दें, उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दें। पहले उन्हें सजा लें अच्छी तरह से, उसके बाद पूजा शुरू करें। तो आप प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस तरह से 9 दिनों में 9 दुर्गा की पूजा होती है। तो आप सबसे पहले नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री माँ की पूजा करें, उनके नाम से स्मरण करके उनकी पूजा करें। 9 दुर्गा माँ दुर्गा में समाहित हैं, क्योंकि उन्हीं का वह रूप है। तो इसलिए आप माँ दुर्गा की ही प्रतिमा को अगर पूजा करते हैं तभी भी 9 दुर्गा की पूजा हो जाएगी। तो आप स्थापित करने के बाद माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री सब कुछ चढ़ाने के बाद उनके समक्ष एक दीपक अवश्य जलाएं। बहुत लोग अखंड दीपक जलाते हैं, अगर आप नहीं जला सकते हैं, प्रतिदिन का जो 9 दिन का पूजा रहता है उसमें सुबह शाम का दीपक जलाकर भी आप पूजा कर सकती हैं। उसके बाद माँ के सामने अखंड ज्योत भी जलती है, जो कि 9 दिनों तक जलती है। आप सुबह शाम भी पूजा कर लीजिए। उसके बाद माँ भगवती को आप सिंदूर लगाइए, उन्हें फूलों की माला पहनाइए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल पसंद है। तो आप गुड़हल की माला अवश्य पहनाइए ताकि वो प्रसन्न हो, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, आपका पूजा भी संपन्न हो। तो आप उन्हें फूलों की माला भी अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद माँ को सभी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद आप उन्हें फल फूल मिश्री मेवा उन्हें जरूर अर्पित करें। भोग में ध्यान रखें कि आप मिश्री मेवा को भी मिलाकर रख लीजिए और उसे भोग के रूप में उन्हें आप 9 दिन तक भी अर्पित कर सकते हैं। अगर सक्षम है आप तो फल भी, आप जो भी फल आपको समर्थ है आप वह फल भी अवश्य माँ भगवती के सामने आप चढ़ाएं। तो यह थी पहले माँ दुर्गा के प्रतिमा को स्थापित करने की विधि, कि आप किस प्रकार से एक चौकी पर माँ दुर्गा भगवती को आप स्थापित करेंगी। इतना पूजा आप कर लीजिए, दीपक जला लीजिए, फूल वगैरह चढ़ा दीजिए। और उसके बाद अब आप कलश स्थापना, जो लोग कलश स्थापना करते हैं वो लोग कैसे करें, तो चलिए आपको बताते हैं। तो उसके लिए माँ के प्रतिमा के सामने आप पहले गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए। फिर वहाँ पे एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, मिट्टी के पात्र में आप मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद उसमें जौ बोया जाता है, जो लोग कलश स्थापना करते हैं जौ बोना बहुत ही जरूरी है। तो आप जौ बो लीजिए। जौ के बाद फिर ऊपर से एक परत की मिट्टी और डाल दीजिए। फिर उसके बाद एक कलश लीजिए, आप पीतल का भी ले सकती, पीतल का कलश लीजिए, क्योंकि 9 दिन तक यह कलश ऐसे ही रहेगा और 9वें दिन ही इसको हटाया जाता है। उसके बाद आप कलश में जल और गंगा जल भर लीजिए, उसमें हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची, फूल और इस तरह से आप जो भी सामग्री पड़ती है कलश में डाल दीजिए। उसके ऊपर एक आम का पल्लो, 5 या 7 आम का पल्लो रखिए। आम के पल्लों पे आप हल्दी कुमकुम जरूर लगा लीजिए, बहुत ही मतलब अच्छा लगता, टीका लगाना चाहिए। और कलश पे भी आप स्वास्तिक बना लीजिए। उसके बाद आप आम का पल्लो रखने के बाद एक नारियल लीजिए, पानी वाला नारियल लेने के बाद उस पर आप चुनरी लगाइए, चुनरी से बांध दीजिए और उस पर सिंदूर, टीका, फूल वगैरह लगा के कलश पे स्थापित कर दीजिए। और कलश पे स्थापित करते समय मंत्र का जाप करिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। माता का आवाहन करते हुए अपने घर में उन्हें स्थापित कर लीजिए।
कीजिए, लेकिन स्थापित करिए तो आप अपने घर में शुद्धता का ध्यान रखिए, सफाई का ध्यान रखिए कि क्योंकि माँ घर पे आई हैं तो आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और प्रतिदिन दोनों टाइम जो लोग कलश स्थापना करते हैं, दोनों टाइम कलश की पूजा करनी है, माँ भगवती की पूजा करनी है और दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए, किया जाता है। जो लोग अगर सक्षम 9 दिन का व्रत है वो लोग ज़रूर कर लें, और जो लोग नहीं व्रत भी हैं वो लोग भी पाठ करें तो घर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप इस तरह से कलश स्थापना कर लीजिए विधिवत, और कलश पे फूलों की माला भी पहना दीजिए। और जो जौ बोई है वह 9 दिन में धीरे धीरे उगकर बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा होने पर सुख समृद्धि का प्रतीक देता है, धन घर में धन धान की वृद्धि होती है, इसलिए जौ वगैरह बोया जाता है। ठीक है, आप इस तरह से कलश स्थापना कर लीजिए माँ के प्रतिमा के सामने। फिर माँ को अच्छी तरह से आप भोग वोग लगा दीजिए, उनकी आरती कर लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, फिर उनकी आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा करिए, क्षमा प्रार्थना बोलिए माँ से कि हमसे जो भी पूजा पाठ में गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें, और हमने जो भी पूजा की है वह आप पूजा को हमारे स्वीकार करिए। इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। और आप नवरात्रि का व्रत भी रख सकते हैं, या फिर पहले प्रथम दिन और अष्टमी के दिन भी व्रत रख सकते हैं। और आप चाहे तो नवरात्रि के दिनों में नवरात्रि व्रत कथा भी अवश्य सुने, इससे आपकी व्रत पूर्ण होगा, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नवरात्रि के दिनों में विधि विधान से माँ भगवती की पूजा अर्चना करें, उनका ख्याल करें, और उनसे आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए याचना जरूर करें, और अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर मांगें। तो आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।